हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या इंफॉर्मेशन जो है दी जा रही है। और साथ ही जो है फाइनली आपको परीक्षा कैलेंडर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, इसको लेकर अपडेट जारी कर दिया गया है कि आपको 2025 में परीक्षा कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। तो उसमें कौन कौन सी जो है भर्तियां शामिल होंगी, कब तक जो है आपको परीक्षा कैलेंडर देखने को मिलेगा, साथ ही जो है नई शिक्षक भर्ती जो आपको देखने को मिलने वाली है एलटी ग्रेड टीचरों की, तो 9,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इसका विज्ञापन और एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है, इसको लेकर भी अपडेट जारी कर दिया गया है। साथ ही जो है जिला यानी खंड जिला अधिकारी पदों पर भी आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। वहीं पर एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी जो 25,000 पद खाली हैं, इन भर्तियों को भी परीक्षा कैलेंडर में ऐड किया जाएगा। तो इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है। जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं वन बाय वन डिटेल में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि जो यूपी में नई भर्ती आपको देखने को मिलेंगी वो होंगी एलटी ग्रेड और साथ ही टीजीटी पीजीटी पदों पर। क्योंकि टीजीटी पीजीटी के जो 25,000 पद खाली हैं, इसको बताया जा रहा है कि आपको नई भर्ती के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही एलटी ग्रेड टीचरों की जो वैकेंसी आएंगी वो आपको 9,000 पदों पर देखने को मिलेंगी। और इसके पहले भी जो है रिक्त पदों का जो डाटा था, अधियाचन था, वो विभाग को भेजा जा चुका था। और बताया ये गया था कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो फाइनली जो है परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है। उसमें कौन कौन सी भर्तियां शामिल होंगी और आपको एलटी ग्रेड टीचरों की वैकेंसी कब तक देखने को मिलेंगी, इस पर हम लोग जो अपडेट आया हुआ है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपडेट जारी किया गया है जिसमें बताया ये गया है कि इस साल की जो है 5 भर्तियों को नए कैलेंडर में मिलेगी जगह। यानी कि जो 2025 है, इसमें जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें 5 भर्तियां शामिल होंगी। अब कौन कौन सी जो है भर्तियां इसमें इंक्लूड की जाएंगी वो हम लोग समझते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द जो है जारी कर सकता है। यानी कि यूपीएससी जो आपका एग्जाम 2025 में होना था उसका भी जो है परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे वो अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो है परीक्षा कैलेंडर आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस साल की 5 भर्ती परीक्षाओं को भी नए कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। यानी कि जो यूपी में 5 भर्तियां होंगी उनको इसी परीक्षा कैलेंडर में शामिल कर दिया जाएगा। इसमें से 3 भर्तियां जो है विभिन्न कारणों से स्थगित की जा चुकी हैं। यानी कि 3 ऐसी भर्तियां रही हैं जो विभिन्न रीजनों की वजह से क्या हुआ है उनको स्थगित किया गया। जैसे आप जानते हैं आरओ का एग्जाम जो कि होना था, पहले हुआ था परीक्षा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पेपर लीक हुआ। देन दूसरी एग्जाम की डेट जब निर्धारित की गई, क्योंकि जो है जो प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी हुई है उसका जो है ध्यान रखते हुए परीक्षा कैलेंडर जो है यानी जो एग्जाम सेंटर हैं वो निर्धारित किए गए। तो इसका जो है अभ्यर्थियों ने विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था कि एग्ज़ाम 2 दिन कंडक्ट ना होकर एक ही दिन जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो। तो वो परीक्षा फिर से स्थगित हुई। तो अब आरओ का जो एग्ज़ाम आपका होगा वो 2025 में ही देखने को मिलेगा। उसको लेकर भी अपडेट इसी में मेंशन की गई है। आयोग ने सहायक जो है कुल सचिव के जो है 38 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन को जो है प्रक्रिया काफ़ी पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। यानी कि जो फॉर्म अप्लाई होना था वो अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन जो परीक्षा की तिथि है वो घोषित नहीं हो पाई है। वहीं सहायक अभियंता के 600 जो है 4 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश जो है विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी के जो है 5 डेम्यूनों में 41 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। आयोग के कैलेंडरों में इस भर्ती के लिए जो है स्कैनिंग परीक्षा 17 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन यह स्थगित कर दी गई। यानी जो एग्ज़ाम होना था 17 नवंबर को होना था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से जो है इसको क्या है स्थगित कर दिया गया। अब आयोग वर्ष 2025 के कैलेंडर में इसे जो है शामिल किया जाएगा। यानी 2025 में अब आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और जो कैलेंडर जारी होगा उसमें इसको शामिल कर दिया जाएगा। कैलेंडर में शामिल किया जाएगा।
इसी तरह 20 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्रविधिक जिला अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 को भी स्थगित किया कर दिया गया था, जो आयोग के नए साल के परीक्षा कैलेंडर में शामिल की जाएगी। यानी जो एग्जाम ये स्थगित हुआ था, इसको भी इसी परीक्षा कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों को आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तिथि घोषित होने का भी इंतजार है, क्योंकि एग्जाम डेट अनाउंस की गई, लेकिन जब अभ्यर्थियों का विरोध हुआ तो परीक्षा फिर से स्थगित किया गया। लेकिन अब आपको जो न्यू डेट मिलेगी देखने को, वो 2025 में ही मिलेगी, जो पेपर लीक के कारण पहले निरस्त हुआ। इसके बाद अन्य कारणों से बदलती तिथि पर प्रस्तावित परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। अगर आयोग आरओ परीक्षा पर जल्द कोई निर्णय ले लेता है, तो आरओ समेत कुल 5 भर्ती पर लंबित भर्ती परीक्षाएं आयोग के नए कैलेंडर में शामिल की जाएंगी। यानी आयोग जो आयोग आरओ का एग्जाम करवाएंगे, अगर वो जल्दी से निर्णय लेते हैं कि यस कौन सी डेट रहेगी जिसमें एग्जाम कंडक्ट होगा, तो इस भर्ती को भी इसी परीक्षा कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर आयोग डिले करता है, तो भर्ती प्रक्रिया जो होगी आरओ एग्जाम की, वो इस परीक्षा कैलेंडर में शामिल नहीं की जाएगी। वहीं आयोग की ओर से आयोजित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोजित की जा चुकी है। राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी आ चुका है। अब इन दोनों भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षाएं होनी है, यानी क्योंकि मेंस की एग्जाम अब 2025 में होंगे। आयोग के नए कैलेंडर में इन मुख्य परीक्षाओं की तिथियां भी शामिल होंगी। इसके अलावा कुछ पुराने अध्याचन भी पड़े हैं, क्योंकि पुराने अध्याचन यानी जो रिक्त पदों का जो डाटा है वो मांगा गया अध्याचन, लेकिन उस पर कोई नई कार्यवाही नहीं हुई, तो उस पर भी काम किया जाएगा। साथ ही जिसमें एलटी ग्रेड शिक्षक, इसका अध्याचन मिल चुका है। आप जानते हैं 9000 पदों पर डाटा कलेक्ट किया गया था, यानी रिक्त पदों का जो डाटा था वो 9000 सीटें थी, जिसका अध्याचन विभाग को भेजा गया था और कहा यह गया था कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो इस भर्ती को, यानी जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेंगी, वो भी इसी कैलेंडर में शामिल की जाएंगी। वहीं पर भर्ती प्रवक्ता भर्ती भी इसी में शामिल होंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी इसी में शामिल की जाएंगी। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती भी शामिल होंगी। तो एलटी ग्रेड जो टीचरों की वैकेंसी आएंगी, उसमें अब यूपी टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं या फिर नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि योग्यता वो सेम कर दी गई है। लेकिन सिलेबस अब जो नई भर्ती आएंगी उसका सिलेबस आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो 2022 में टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म अप्लाई हुए थे और उसका एग्ज़ाम जो अप्रैल में कंडक्ट होने वाला है, उसके सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। आयोग के वर्ष 2025 के कैलेंडर में इन भर्तियों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगले साल पीसीएस परीक्षा 2025 का विज्ञापन भी जारी होना है, जिसे नए कैलेंडर में जगह दी जाएगी। यानी कि पीसीएस का जो एग्ज़ाम आपका होगा वो 2025 में इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा और इस भर्ती को भी इसी परीक्षा कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। तो ये भर्तियां हैं जो आपको 2025 में देखने को मिलेंगी और जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो फाइनली 5 ऐसी भर्तियां हैं जो अब होंगी 2025 में और इस परीक्षा कैलेंडर में शामिल की जाएंगी। विभिन्न कारणों से स्थगित 3 भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियों का इंतजार है, जो कि आप जानते हैं आरओ हो गया। अगर इसकी एग्ज़ाम की डेट आयोग जल्दी से निर्धारित कर देते हैं, तो इसको भी इसी परीक्षा कैलेंडर में शामिल कर लिया जाएगा। तो फिलहाल जो एग्ज़ाम आपका स्थगित हुआ है वो 2025 में होंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है और नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेंगी। अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षकों की, तो 9000 पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा 2025 में। तो जितने भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो उसका विज्ञापन 1 मंथ या 2 मंथ पहले अनाउंस होता है, जिसमें प्रिपरेशन करने का टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। तो अगर आप एलटी ग्रेड शिक्षक बनना चाहते हो, वेट कर रहे हो नई भर्ती का, तो 9000 पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा 2025 में, ये बिल्कुल कंफर्म है। क्योंकि पहले भी इससे रिलेटेड न्यूज आई हुई थी, जिसमें बताया गया था कि रिक्त पदों का जो अध्याचन है वो विभाग को भेजा गया है और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा।
साथ ही जो है जो ये परीक्षा कैलेंडर जारी होगा इसमें भी एलटी ग्रेड शिक्षकों को ऐड किया जाएगा, यानी जो भर्ती आएगी उसको ऐड किया जाएगा। तो नई भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। योग्यता सेम कर दी गई है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। बाकी सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। एलटी ग्रेड टीचरों का जो सिलेबस है वो चेंज होगा या नहीं इसको लेकर अपडेट नहीं है। लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी का जो आपका एग्जाम हो रहा है इसमें कोई सिलेबस चेंज नहीं है। लेकिन जो आपको नई भर्ती देखने को मिलेंगी टीजीटी पीजीटी की, उसमें सिलेबस चेंज मिल सकता है, क्योंकि आयोग की तरफ से पहले ही अपडेट दिया जा चुका है। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है, कोई भी चेंजमेंट होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।